स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया था, वी हैव 3 क्लासेस, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी हाइड्रोकार्बन्स की इन तीनों क्लासेस को बारी बारी चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस करना है। वैसे आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर यानी रूल्स जिनके तहत अल्केन्स को नाम दिया जाता है, हम उनको सीखेंगे। बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएंगे। मैंने आप पहले ही कंपाउंड्स ड्रॉ कर लिए हैं, मैं उस हवाले से अभी देखते हैं उसको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की तरफ गाइड करना चाहता हूँ। बेटा, चैप्टर नंबर 8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप बाकी की केमिस्ट्री समझना चाह रहे हो तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 क्लासेज़ हैं। तो बेटा, हर क्लास के लिए अलग अलग चीज़ें हमने हमने पढ़ना है केसेस को। तो इसलिए आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, वो अल्केन्स है। ठीक है, और अल्केन के बारे में हम 5 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, जो कि आज का टॉपिक है। नंबर 2 फिर प्रेपरेशन हो कि इसको तैयार कैसे करते हैं। 3 फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। और लास्ट पे इसके यूजेस। ये 5 चीज़ें हमने अल्केन के बारे में भी पढ़नी है। यही 5 चीज़ें फिर अल्कीन के बारे में पढ़नी है। यही 5 चीज़ें फिर हमने अल्काइन के, यानी बारी बारी हम तीनों क्लासेस को हाइड्रोकार्बन्स की हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अपना मेन टॉपिक। ठीक है, पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जी, नॉमेनक्लेचर में बेटे बात ही शुरू होती है ब्रांच चेन अल्केन से। ब्रांच चेन अल्केन के लिए ये जितने भी रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं हमारी किताब में। हमारी किताब बात ही यहाँ से शुरू करती है, ब्रांच चेन अल्केन्स दी आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो पहला सवाल आपके जहन में यही आना चाहिए कि भाई स्ट्रेट चेन के बारे में फिर क्या। ब्रांच चेन अल्केन के बारे में तो उसने आपको बता दिया कि भाई जितने भी रूल्स आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ वो क्या होंगे, वो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड के बारे में होंगे। तो यकीनन जहन में सवाल आना चाहिए कि भाई हमारे पास जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं, इनके बारे में फिर क्या रूल्स हैं। तो बेटा, अपनी किताब पे फ़ौरन से एक लाइन आपने लिख लेनी है स्ट्रेट चेन अल्केन्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो लाइन क्या है। हम लिखेंगे द स्ट्रेट चेन अल्केन्स, या फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन्स, फॉर स्ट्रेट चेन alkanes, the common names, the iopic names are same as present in common system। यानी जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं बेटे, इनके नाम हमने वही लेने होते हैं। सॉरी, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं इनके आयोपिक नेम्स हम वही लेते हैं जो कॉमन नेम्स में, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हम ये कॉमन नेम में सीख के आए हैं। और ये कॉमन नेम ही हम स्ट्रेट चेन के लिए आयोपिक नेम समझेंगे आज के बाद। समझ आ गई आपको? अब चलें सीखते हैं फिर। अगर भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो देखिए जी, ब्रांच चेन अल्केन्स के लिए हमारे पास रूल्स मौजूद हैं। तो एक एक करके मैंने लिख दिए हैं। चलें एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहला रूल नंबर 1, लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन। जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, जिसका नाम आप देखना चाह रहे हो, जिसका आयोपिक नेम लिखना चाह रहे हो, तो बेटा सबसे पहले उस कंपाउंड में आपने कार्बन की एक लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कॉन्टीन्यूस चेन, मतलब कॉन्टीन्यूस राब्ता नहीं जोड़ना कि हर कार्बन को ज़बरदस्ती आप चेन में लाएं। उस चेन के अंदर जो है वो जितने भी कार्बन आएंगे वो स्ट्रेट कॉन्टीन्यूस तरीके से आने चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए नीचे आपके पास मैंने एक कंपाउंड लिखा हुआ है। बच्चे मुझे बताएं इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी अगर मुझे ढूंढना हो। बेटा आपको बताऊं, लॉन्गेस्ट चेन के लिए वैसे चलें ठीक है, पहले लिख लें फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये जो कंपाउंड मुझे दिया गया, ज़रा इसमें देखें, चेन मेरे पास एक बनती है, मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हैं। तो मैं इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन फिर कह सकता हूँ। ये क्या होगी, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो। तो मैंने चुन ली लॉन्गेस्ट। और देखिए ना, सारे कॉन्टीन्यूस कार्बन है। आप ज़बरदस्ती अब इस कार्बन को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी जो एक सीरीज़ चल रही है, ये वाला कार्बन उससे बाहर है, इसको चेन में नहीं ला सकते आप। तो आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। समझ गए बात? तो इस तरीके से आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेंगे। चलें आए नीचे बताएं लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है। तो देखिए जी, लॉन्गेस्ट चेन आप अगर कहें
तो ये लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं हम गलत कर लेंगे। बेटा याद रखिएगा, अमूमन आम तौर पे जो चेन सीधी नज़र आ रही हो, मतलब सिंपल नज़र आ रही हो, उसी को लॉन्गेस्ट चेन नहीं मान लेते। आपको हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर गौर करना होता है। अब उसका एक सादा तरीका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। करना क्या होता है बेटा, आपने जो भी कंपाउंड दिया गया ना, आप उसमें टर्मिनल कार्बन्स को ढूंढें। टर्मिनल कोने वाले कार्बन कौन से हैं? देखें, एक टर्मिनल कार्बन ये है, दूसरा टर्मिनल कार्बन ये है, तीसरा टर्मिनल कार्बन ये नज़र आ। अब आप क्या करें, बारी बारी हर टर्मिनल कार्बन से दूसरे टर्मिनल कार्बन की तरफ जाएं और गिनती करें। मैं पहले यहाँ से देख लेता हूँ। इस टर्मिनल कार्बन से इस तरफ जाएं, इस तरफ कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बनते हैं। इससे इसकी तरफ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7। गौर किया आपने? तो ज़रूरी नहीं होता चेन सीधी ही जो नज़र आए वो लंबी हो। चेन किसी भी तरह से लॉन्गेस्ट हो सकती है। तो बेटा इस वक्त ये वाली जो चेन हमें मिली है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट अब तक की। बाकियों से बिगिन, इससे देखें, इससे इस तरफ आएँ, इससे इस तरफ आएँ, इससे इस तरफ आएंगे, इस टर्मिनल कार्बन से इस टर्मिनल कार्बन तक 1 2 3 4, ये तो छोटा है। इससे इस तरफ जाएँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की बन रही, 4 की बन रही है, लॉन्गेस्ट तो ना हुई, लॉन्गेस्ट तो 7 की आ गई है। इससे जाएँ उस तरफ, इससे जाएँ उस तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट समझ आया आपको? तमाम पॉसिबिलिटी के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं। हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन इस वक्त है अगर, तो वो हमारे पास है ये वाली चेन। पॉइंट फॉलो कर गए आप? 7 कार्बन एटम है इसमें। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन की चेन तलाश करनी होती है। ठीक है बच्चे, चलिए उस चेन को जब आप तलाश करते हैं, बाकी कार्रवाई उसके बाद की है। चले नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है जी, चलिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जी रूल नंबर 2 आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है। रूल नंबर 2 है जी नंबरिंग ऑफ चेन। भाई नब आप सेलेक्ट कर चुके कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसके बाद उस चेन को आपने नंबरिंग करनी है। देखें ज़रा, अभी ये वही कंपाउंड है जो पीछे हमने जिसकी चेन्स देखी हैं। तो ये पहले कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये थी 6 कार्बन की, और दूसरे कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढी थी वो हमारे पास थी ये वाली जिसमें 7 कार्बन। अब हमने ना इन 7 को नंबर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर करना है। अब सवाल ये है कि नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। देखिए ना, नंबरिंग करने का इस चेन को मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दूँ, 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा तरीका है नंबरिंग इधर से शुरू हो, 1 2 3 4। याद रखें बच्चों, जहाँ पे आपका नंबर, आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है, जहाँ पर उसको छोटा नंबर मिल रहा हो, आपने उस साइड से नंबरिंग शुरू करनी है। जैसे देखें, अगर आप नंबरिंग इस साइड से शुरू करते हैं तो आपको देखें ज़रा, आपको इस जो आपका ये वाला जो कार्बन है, इसको नंबर कितना मिलेगा? 2 1 2। यहाँ ब्रांचिंग जहाँ पर है उस कार्बन को नंबर 2 मिल रहा है। और अगर आप इधर से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, 5वां कार्बन मिला। नंबरिंग करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा आपका जो ये वाला कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट वाला, इसको मिल रहा है 5वां कार्बन। आपके सब्स्टिट्यूएंट को 5वां कार्बन मिला, तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो 5वां कार्बन है ये एक बड़ा नंबर है, तो ये नंबरिंग दुरुस्त नहीं कहलाएगी। अगर आप नीचे से नंबरिंग करें, यानी इस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ज़रा गौर करें, आपकी बार नंबर 2 मिला, तो जो छोटा नंबर है उस नंबरिंग को प्रेफर कर दें। तो बस ये जो रेड वाली नंबरिंग हमने की है ये गलत है, और ये जो ग्रीन वाली नंबरिंग की है ये दुरुस्त मानी जाएगी, और आपका दूसरे कार्बन पे हो। अच्छा, मैं एक टर्म अभी भी इस्तेमाल किया आपको बताए बगैर। बेटा ये जो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, इससे बाहर जो कार्बन होते हैं ना, जैसे ये नज़र आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट, या आम लफ्ज़ों में ब्रांच कहते हैं ना, ब्रांच निकल रहा है तो ये ब्रांच है। तो हमने उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड रखा हुआ है नोमेनक्लेचर में, जब हम यूज़ करते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह देखें, ये वाला जो कार्बन होगा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा यहाँ, ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको अगर आपने नंबरिंग करनी है तो आपके पास नया सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, और चेन बन गई है। चलें इसको नंबरिंग करके देखते हैं बच्चों। तो नंबरिंग अब स्टार्ट हम यहाँ से करें, वहाँ से करें, अब आप खुद बता दें। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को 5वां नंबर मिल रहा है। तो हमने छोटी साइड से शुरू करना है, तो नंबरिंग नीचे से शुरू होगी। तो अब की बार जो नंबरिंग है वो हमारे पास क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7।
जी, तो ये इस तरीके से आपने बेटा नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग का ये रूल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रूल हमारे पास है जी रूल नंबर 3, और वो है जी गिव नेम टू कंपाउंड। भाई जब आप इतना कर चुके हैं, आप लॉन्गेस्ट चेन भी तलाश कर चुके हैं और आप नंबरिंग भी कर चुके हैं उस चेन की, तो बेटे नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो उसको नाम देना होता है फ़ौरन से। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पर आपने सब कुछ एग्जीक्यूट करना है जो आपने अभी भी समझा है। तो देखें बच्चे, आपने क्या करना होता है, नाम जब आप लिखें तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले आपने नाम लिखना है किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। यानी नाम में आप क्या लिखते हैं, आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं पहले, और बाद में आपने लिखना होता है पेरेंट नेम। क्या लिखना होता है आपने बाद में, पेरेंट नेम। अब पेरेंट नेम क्या चीज़ है, ज़रा इसको समझ लें थोड़ा सा बच्चे। ये हमारे पास ऊपर वाला ही कंपाउंड है, चलें ज़रा देखते हैं हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कौन सी थी। भाई ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन थी, और हमने इसको नंबर भी कर दिया था। मैं ये ज़रा इसको नंबरिंग कर दूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना काम हम कर चुके हैं। अब नाम देने के लिए मैंने कहा पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है आपने, सब्स्टिट्यूएंट तो हमें पता है क्या है, और उसके बाद लिखना है पेरेंट नेम। अब देखें जी, पेरेंट नेम का क्या मतलब होता है बेटा, जब आप चेन सेलेक्ट करते हैं मेन लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, तो उसमें जितने कार्बन होते हैं वो आपको पेरेंट नेम देता है। मतलब इस वक्त जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है बेटा, इसमें कितने कार्बन आए थे, इसमें 6 कार्बन आए थे, और 6 कार्बन वाले अल्केन को आप क्या बोलते हो, हेक्सेन। ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपको याद हो। मैं आपके सामने से ज़रा एक पेज गुजारता हूँ, इस पेज को ज़रा देखें। पिछली वीडियोस में मैंने आपके सामने ये पेज रखा था, तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन, 6 कार्बन होंगे हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डिकेन, 11 के लिए एंडिकेन, 12 के लिए डोडिकेन। तो इस तरीके से ये गिनती चलती चली जाती है। इससे 5 कार्बन से ऊपर कौन होता है, 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला ईथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। तो बेटा ये गिनती आपको आनी चाहिए, ये पहले बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा दिखा दिया अगर किसी को नहीं पता है, ताकि उसको ये बात समझ आ जाए। तो बेटा मुझे बताएं, अब हमारे पास 6 कार्बन था, 6 कार्बन वाला कौन है, हेक्सेन। तो ये हमारे पास जो 6 कार्बन है बच्चे, ये फिर हेक्सेन कहलाएगा। तो हेक्सेन को मैं बोलूँगा ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है, यानी बुनियादी तौर पे तो ये हेक्सेन है, लेकिन उस हेक्सेन के अंदर एक ब्रांच है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेटा ये होता है पेरेंट नेम, कि भाई आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन में कितने कार्बन्स हैं, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाले कंपाउंड का अल्केन का नाम ले लें, वो पेरेंट नेम कहलाएगा। फिलहाल पेरेंट नेम हेक्सेन, ठीक है। अब आए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। बेटा सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना है जब आपने उसके बारे में आपने ना 2 चीज़ें बतानी है। कितनी चीज़ें बतानी, इसके बारे में आपने 2 बातें। पहला, आपने बताना है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, मतलब कितने कार्बन पे वो मौजूद है, उस कार्बन का नंबर हमें बताना पड़ता है। और दूसरी चीज़ होती है उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। पहले आप उसकी पोजीशन बताते हो क्या होगी, और फिर आप उसका नेम बताते हो। ये बताने के बाद सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन हो जाता है, आप उसके बाद पेरेंट नेम लिख देते हो। चले आए हम इस चीज़ को ज़रा अप्लाई करते हैं। ज़रा देखें जी, 6 कार्बन थे, पहले सब्स्टिट्यूएंट देखें हमारा क्या है। बेटा सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन करना है पहले, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो आए ज़रा पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी। तो बेटा इसकी पोजीशन कितने कार्बन पे है, कार्बन नंबर 2 पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है 2, ठीक है। उसके बाद आपने इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है। भाई ये 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है, जिसका नाम हमने मिथाइल रखा था। तो बेटा इसका नाम हमें पता चल गया मिथाइल। नंबर को आपने नाम से अलग करना है हाइफन लगा के, ये 2 है, इसके बाद एक छोटा सा ये हाइफन होता है, और उसके बाद आप लिखेंगे मिथाइल, एम बड़ा होगा हमारा, ये मैंने लिख दिया मिथाइल। तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता दी नंबर 2, उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नेम बता दिया मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन हो गया। आगे हमने पेरेंट नेम लिख देना है। पेरेंट नेम क्या है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, तो बस आगे हम लिख देंगे हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन ये आयोपिक नेम होगा आपके इस कंपाउंड का। चलें अब नीचे वाला जो है वो अब आप खुद लिख के दिखाएंगे, मैं बहरहाल गाइड तो करना है, ज़रा गौर से देख लें। लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन हमें पता है जी, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन आई थी। इसकी नंबरिंग भी हम कर चुके थे, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखें जी उसी तरह पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, फिर से ये मिथाइल ही है। तो आपके पास पोजीशन नंबर 3 है, तो आप सबसे पहले पोजीशन बताएंगे 3, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ये मिथाइल है, और उसके बाद आपने इसका पेरेंट नेम लिखना है। पेरेंट नेम कितना है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाला होता है हेप्टेन, ये हो जाएगा
3 मिथाइल हेप्टेन, तो बेटा ये इसका आयोपिक नेम है। ठीक है, तो बेटा बुनियादी तौर पे बेटा रूल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो यही 3 हैं, इन्हीं 3 से नाम लिख लिया जाए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने भी रूल हैं बेटे वो क्या हैं, वो एक्स्ट्रा रूल्स हैं, उनकी ज़रूरत आपको हर कंपाउंड में नहीं पड़नी, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाएंगे, नहीं पड़ेगी तो बस यही 3 रूल अप्लाई होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं जी वो रूल्स कौन से हैं। तो बेटा मेन रूल्स के बाद पहला रूल और इन ऑल ये चौथा रूल हमारा बनता है, मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको पता चले ये एक्स्ट्रा रूल्स में से है। तो देखिए जी, रूल नंबर 4 क्या है, नाम के अलावा फॉर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, अभी देखिए ना एक सब्स्टिट्यूएंट डिस्कस किया हमने, अब एक रूल आ गया सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कि अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आप क्या करेंगे। और याद रखें मैंने हेडिंग के नीचे लिखा डिफरेंट, 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो ये रूल होगा। और नीचे वाला जो रूल है 5वां उसको भी फ़ौरन देख लें, फॉर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट बट सेम, यानी अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो 2 या 2 से ज़्यादा तो ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो 2 या 2 से ज़्यादा तो ये रूल अप्लाई होगा। चले दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो बेटा लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हमारे पास बड़ी स्ट्रेट हमें नज़र आ रही है और वो हमारे पास यही बनती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा काउंट करके बाद में, मुझे तो पता चल गया यही है। नंबरिंग करनी है तो बेटा नंबरिंग वहाँ से करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, तो वहाँ से करूँगा। तो सब्स्टिट्यूएंट देखें, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना 2, एक कार्बन वाला, एक दूसरे कार्बन 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इथाइल, 1 कार्बन वाला क्या होगा, मिथाइल। ये चीज़ मैं आपको पीछे सिखाया हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना हाइड्रोजन्स नहीं लिखे, हर मरतबा हाइड्रोजन लिखना बेटा ज़रूरी नहीं है। आप ये देखें ना, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो वो आप 4 हाइड्रोजन्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ना रूल को सीखने पे फोकस करेंगे, हाइड्रोजन आप इजीली लगा सकते हो, वो मसला नहीं है। ठीक है, चलें जी इसकी नंबरिंग कर दें। नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3, तीसरा नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, पहले सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल गया, ये काफ़ी है। ये नहीं देखना है सर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को तो चौथा नंबर मिल गया, आपने देखना है पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आए उसको छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। चलें यहाँ नाम देते हैं बच्चों। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है 2, एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला 2 कार्बन वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन वाला। तो नाम लिखने का तरीका ये था, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करें। तो बेटा दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए मसला ये बनता है कि सर पहले किसको करें, पहले 1 कार्बन वाले को करें 2 कार्बन वाले को। तो याद रखें बेटा ये चीज़ हमने देखनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप होते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है बेटा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है इथाइल, 2 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम होता है मिथाइल, और जो 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम होता है मिथाइल। ये इथाइल, ये मिथाइल। अब मुझे बताएं, इथाइल स्टार्ट हो रहा है ई से, मिथाइल स्टार्ट हो रहा है एम से, तो ए बी सी में ई पहले आता है या एम, ई यकीनन पहले आता है। तो बेटा हम इथाइल को पहले एक्सप्लेन करेंगे, मिथाइल को बाद में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद नाम लिखेंगे। तो चलें जी, हमें रास्ता मिल गया। तो बेटा नाम देखिए अब कैसे, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, चलें यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो नाम में बेटा पहले इथाइल, इथाइल की सबसे पहले लोकेशन पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, वो है चौथा नंबर। तो आप लिखेंगे 4 और नाम लिख दें इथाइल। ठीक है, उसके बाद फिर आप हाइफन लगाएंगे, इसको सेपरेट करेंगे दूसरे अल्काइल ग्रुप नंबर से। देखिए जब भी नंबर और ABC आए उनमें हाइफन लगाना। अब नंबर, अब आपने ABC लिखी हुई आगे फिर नंबर देना है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का, तो फिर हाइफन आना ज़रूरी है। तो आप देखें जी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वो पोजीशन नंबर 2 पे है, पहले उसकी पोजीशन लिखी, अब फिर हाइफन लगा के आप उसका नाम लिखेंगे, वो है मिथाइल। क्या है वो, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली उसको छोटा लिखते हैं, मिथाइल एम छोटा है। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन हो गए। अब पेरेंट नेम लिख दें, पेरेंट नेम 6 कार्बन वाला है और वो होगा हेक्सेन। पॉइंट फॉलो कर गए आप, तो ये इसका नाम आ गया। अब देखते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस केस में हमने क्या करना होता है। तो देखिए जी सेम सब्स्टिट्यूएंट के केस में तरीक़ाकार क्या होगा, आपकी लॉन्गेस्ट चेन तो आपको नज़र आ ही रही है, वो कौन सी है हर मरतबा। अब ये छोटी छोटी चेन्स है, ये तो ज़ुबान नहीं पता होती हैं। इसकी ये चेन है, इसकी भी यही चेन बनती है और इसकी चेन बनती है। ये 3 एग्जांपल हैं, तीनों की चेन सेलेक्ट कर ली। बेटा आप नंबरिंग कर दें, पहले वाले को नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्या होगी हमारे पास, जहाँ से मर्ज़ी कर लें, दो नंबर ही मिल रहा है, 1 2 1 2 एक जैसा रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करना होगा।
तो देख लें जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 2 और 3 के लिहाज से। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पोजीशन नंबर 2 पे है ना, तो आपने क्या करना है, इसको अलग एक्सप्लेन करना है, इसको अलग एक्सप्लेन करना है, और अब सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो उसके लिए ये रूल है। तो देखें जी, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 2 पे है, तो आप लिखेंगे 2, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला कौन होता है, मिथाइल। अब नेक्स्ट आप लिखते हैं नेक्स्ट, अब क्या है वो, तीसरी पोजीशन पे, और वो भी कौन है, मिथाइल। तो यहाँ पे हमने देखना है। अब देखिए जी, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये चीज़ हम समझेंगे आपने कर दी गलत। उसकी वजह क्या है बेटा, गौर करें ज़रा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, तो इसीलिए ये रूल बना है कि भाई जब आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएं तो इस तरह अलग अलग करके मेंशन ना करें, बल्कि आप क्या करें, दोनों की पोजीशन एक ही मरतबा बताकर नाम एक ही मरतबा यूज़ करें, लेकिन आपको प्रीफिक्स साथ यूज़ करने पड़ेंगे। अगर 2 मरतबा सेम सब्स्टिट्यूएंट तो आप बोलेंगे डाई, 3 मरतबा है तो आप बोलेंगे ट्राई, 4 मरतबा है तो टेट्रा, 5 मरतबा है तो पेंटा। ठीक है, चलें अब इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। भाई दोनों मिथाइल थे तो बनेगा डाई मिथाइल, लेकिन हमें पहले दोनों की पोजीशन बता देनी है। एक मिथाइल पोजीशन नंबर 2 पे और दूसरा 3 पे है, तो हम लिखेंगे उसको 2 और कोमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे 3। जब भी नंबर 2 आ जाएं उनको सेपरेट करने के लिए हमेशा कोमा लगता है यूपिक नेम, तो आप लिखेंगे 2 3, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन एक ही मरतबा बता दी। अब आगे मिथाइल है उसका नाम, तो आप लिखेंगे डाई मिथाइल, कि ये 2 मिथाइल थे। अब इसका क्या लिख देंगे आप, इसका पैरेंट नेम, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। जो पॉइंट समझ आया आपको, तो इस तरीके से इसका नाम होगा। अब आए इसके ऊपर बगैर गलती की अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दें आप। नंबरिंग जो है वो एक जैसी रहेगी दोनों साइड से। अब ज़रा गौर करें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 4, और चारों के चारों सेम है, एक कार्बन वाला मिथाइल। तो आपकी बात टेट्रा मिथाइल की टर्म यूज़ करनी है, लेकिन पोजीशन आपने क्या करनी है, एक ही मरतबा बता देनी है। और याद रखें पोजीशन, अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास 2 मिथाइल हैं, ये नहीं करना कि 2 एक ही मरतबा लिख दिया जाए, आपको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, 2 2। पॉइंट समझे आप, 2 2, यानी आपने बताया कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 ब्रांचेस, 2 2 अलग अलग। इस तरह 3 पे जो दोनों है उसके लिए 3 अलग अलग लिखना पड़ेगा, 3 3। ठीक है, कितनी मरतबा है ये, 4 मरतबा, तो आप लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, टेट्रा मिथाइल। अब इसका पैरेंट नेम ब्यूटेन, 4 कार्बन, ब्यूटेन आ जाए। इस तरह नीचे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप जहाँ से भी कर दे, सेम केस, दोनों तरफ से दूसरा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। अब ज़रा गौर करें, सेम ब्रांच कहाँ कहाँ पे मौजूद है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 4 पे भी है और सेम है। तो ट्राई की टर्म यूज़ करेंगे। पहले पोजीशन तीनों की बता दें, 2 3 4। 3 है ट्राई, कौन है, मिथाइल। पेरेंट नेम क्या है, पेंटेन। समझ आ गई बात। तो बेटा ये रूल था फॉर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। अब देखिए जी, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रूल हमारे पास बनते हैं जी, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम कार्बन। अगर आपके पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो क्या करना है, रूल पहले सीख तो चुके हैं लेकिन चलें अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन आपको नज़र आ रही है, हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही है। इसकी नंबरिंग भी हम कर देते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि चौथा नंबर मिलेगा, यहाँ से करेंगे दूसरे पे, 1 2 3 4 5 6। तो देखें जी, अब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। कार्बन नंबर 3 पे एक कार्बन वाला है और कार्बन नंबर 3 पे एक 2 कार्बन वाला है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है। तो हम लिखेंगे ये इथाइल है और ये मिथाइल। इथाइल ABC में ई पहले आता है, तो इसलिए इसको पहले लिखना है, तो 3 इथाइल। अब कार्बन नंबर 3 पे ही दूसरा है, तो 3 मिथाइल। देख लें जी, पेरेंट नेम क्या बनता है, 6 कार्बन है, हेक्सेन। रूल समझ आ गया, दैट इज़ क्वाइट इजी। समझ, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे हों, उनको सेपरेटली एक्सप्लेन करना पड़ता है, अलग अलग पोजीशन नेम और फिर पेरेंट नेम। चलें अब आ जाएँ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट के रूल जितने भी थे वो ख़त्म हो गए, आपने 3-4 रूल पढ़े सब्स्टिट्यूएंट के 3। तो अब हम देखेंगे जी 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सिलेक्शन ऑफ चेन। आप लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ढूंढ रहे थे, ऐसा कंपाउंड आपके सामने आ गया जिसमें 2 एक ही लेंथ की चेन्स आपको मिल रही हैं, तो अब सवाल पैदा होता है कौन सी चेन चुने। मतलब देखें ज़रा, अगर मैं ये चेन चुनता हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 7।
और उसके बाद एक चेन लंबी मुझे जो नज़र आ रही है वो ये वाली है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ज़रा गौर करें ना, दोनों में 7 कार्बन। तो आए ज़रा दोनों को ना मैं बारी बारी चुनता हूँ। अगर मैं बच्चों एक चेन चुन लेता हूँ ये वाली, ये, तो इसमें कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताइए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने आए। ये चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट कितने, 1 2 3 और 4। कितने सब्स्टिट्यूएंट आए आपके पास, 4 सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप करते हैं कि इस चेन को सिलेक्ट कर लें, इसको भूल जाएं, आप सेलेक्ट कर लें इसको, ये, तो अब की बार आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, गौर से देखिएगा बेटा। आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो आए हैं वो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, एक तो ये सारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये। तो जो पहले वाली पॉसिबिलिटी थी उसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे 4, 1 2 3 4, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 2। तो बेटा फिर मसला हल यूँ करते हैं, जिस चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हों हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो बताएं फिर हमारी चेन कौन सी बनी, हमारी चेन ये वाली नहीं बनेगी, फिर हमारी चेन होगी ये वाली, ठीक है। बाकी ये 4 1 2 3 और 4, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नंबरिंग करें ज़रा इसको, नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से करें क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ करीब पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करेंगे आप बारी बारी, और साथ क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। अब ज़रा गौर करें भाई, सब्स्टिट्यूएंट में से 1 2 और 3, ये तो 3 सेम है, तो आप इसमें देखेंगे 3 सेम है, तो अभी रूल सेम सब्स्टिट्यूएंट का हम समझ चुके हैं कि वहाँ पे किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करें जो कि मिथाइल है और दूसरा है प्रोपाइल। अब मुझे बताएं ABC में P पहले आता है या M, तो M पहले आता है तो हम मिथाइल को पहले एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए तीनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल 2 3 और 5 पे है, तो हम लिखेंगे 2 3 5, तो 3 है, ट्राई, नाम क्या है, मिथाइल। चलो एक तरह के सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन हो गए। अब दूसरी तरह का सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पोजीशन पे है, और वो कौन है, 3 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं प्रोपाइल। अब मुझे बताएं प्रोपाइल एन प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है, तो भाई ये एन प्रोपाइल है क्योंकि हाइड्रोजन निकला है वो कहाँ से निकला है, वो टर्मिनल कार्बन से निकला है। अगर हाइड्रोजन सेंटर वाले कार्बन में से निकला होता इस ब्रांच के तो ये आइसोप्रोपाइल होता ना, ये फिर इस तरह लगा हुआ होता, इस कार्बन का बॉन्ड बना हुआ होता है इस कार्बन से, तो ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोपाइल है। तो आपने मिथाइल M से शुरू होता है उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा प्रोपाइल है, आप बोलेंगे एन प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। अब देख लें जी, रूट नेम आपका क्या बनता है, 7 कार्बन है, हेप्टेन बनेगा, तो ये आ गया हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब आपके पास 2 चेन्स आ जाएं इक्वल लेंथ की, तो आपने उस चेन लेंथ को सेलेक्ट करना होता है एज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कि जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलें जी, तो बेटा आप देखते हैं जी लास्ट रूल के ऊपर। लास्ट रूल क्या है, दिस इज़ अबाउट ब्रांचिंग। ये जो रूल है ये ब्रांचिंग के बारे में है। अब देखिए नीचे पहले प्रॉब्लम को समझें, वो है क्या, नीचे जो एग्जांपल दी हुई है बच्चे, उससे हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ब्रांचिंग के बारे में क्या रूल है। देखें जी बेटा, अगर आपके पास आप जो है वो आपने चेन सेलेक्ट की, एक कॉमन कॉन्टीन्यूस आपने चेन जो है वो सेलेक्ट कर ली, लार्जेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, ये आपके पास चेन आ गई, ठीक है। अब बात है नंबरिंग की, आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब सवाल है कि नंबरिंग किधर से की जाए। हम जानते हैं भी नंबरिंग हमने वहाँ से करनी होती है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से आपको ब्रांच नज़दीक पड़ती होती है, जो सब्स्टिट्यूएंट है जहाँ से उसको छोटा नंबर मिल रहा होता है उसके कार्बन को, हमने वहाँ से जो है वो नंबरिंग शुरू करनी होती है। तो भी ज़रा गौर करें, इस कंपाउंड में अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, कितने कार्बन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांच पड़ रही है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे पड़ रही है, तो फिर यहाँ पे अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि नंबरिंग फिर कहाँ से शुरू करें। तो बेटा जब अगर इस तरह का केस हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी दोनों तरफ से आप चेक करेंगे कि पहले डिफरेंस किस तरफ से आ रहा है। जिस तरफ से पहले डिफरेंस आएगा चेन के अंदर, उस तरफ से आपने नंबरिंग शुरू कर देनी है। अब देखिए यहाँ से पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे ब्रांच, यहाँ से भी दूसरे पे ब्रांच। अब देखें ज़रा, यहाँ तीसरे पे ब्रांच आ गई लेकिन यहाँ नहीं आई,
इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो कहाँ पे आया, वो इस साइड से आया, तीसरे कार्बन पे फिर ब्रांच आ गई है, लेकिन वहाँ पे वो ब्रांच नहीं है। तो बस नंबरिंग किस तरफ से हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ पॉइंट डिफरेंस यहाँ से करीब पड़ रहा है तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ गए? तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने नंबरिंग कर ली अगर जो है वो दोनों साइड से सेम आ जाए। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 3 और 5 पोजीशन पे एक ही कार्बन की ब्रांच है यानी मिथाइल, तो आप बोलेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और रूट नेम क्या बनेगा, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की हमारे पास चेन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा जी ये आपके पास क्या था, ये आपके पास जो है वो आज का टॉपिक था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सारे रूल्स आपने बड़े अच्छे से समझे हैं। तो अब प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, लाजमन आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा इनके आयोपिक नेम्स लिखें। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना। यूँ समझ लें कि ये आपका क्या होगा, एक तरह का असाइनमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको फिर भी ग्रुप में बता दूंगा असाइनमेंट का क्वेश्चन, लेकिन आप किताब से भी देख सकेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।